Hello kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 6, which is political parties, and today's session will be session number 7. So in this session we are going to discuss about challenges to political parties. तो political parties जो होती हैं उनको क्या क्या challenges होते हैं वो हम लोग discuss करेंगे इस session में. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. तो सिंस जो पार्टीज हैं वो सबसे ज़्यादा विजिबल फेस होती हैं डेमोक्रेसी का, इसीलिए इट इज़ नेचुरल कि लोग ब्लेम करते हैं पार्टीज़ को. जो भी गलत होता है डेमोक्रेसी में तो उसके लिए पार्टीज़ को रॉन्ग किया जाता है या पार्टीज़ को माना जाता है कि वो उनका ही कुछ करना है जिससे ये सब कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज वो ही हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में रहती हैं, सबसे ज़्यादा विजिबल रहती हैं. तो सबसे ज़्यादा विजिबल फेस जो रहेगा उसे ही जो अगर कुछ गलत होगा तो उसको ही ये सब बोला जाता है, लोग ब्लेम करते हैं उन्हीं को. एंड दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी में जो पार्टीज हैं उनको ब्लेम करते हैं लोग अगर कुछ भी गलत होता है उसके लिए. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too. So all over the world अगर हम लोग देखें तो लोग जो हैं वो strong dissatisfaction अपना जो है वो express करते हैं अगर failure होता है political parties का, अगर उनके functions जो हैं सही से नहीं वो लोग काम करते हैं तो उसके लिए लोग एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन जो है उसको. एंड वही केस है हमारी कंट्री में भी. सो दैट हैपन्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सेम चीज़ होती है और वो ऐसा कुछ नहीं कि हमारी जो कंट्री है उसमें अलग से होता है. तो ये जो चीज़ है वो पूरी जो वर्ल्ड में है वहाँ पे होगी कि लोग अपना डिससेटिस्फैक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे निकालते हैं अगर काम सही नहीं होता है तो. Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problems areas in working of political parties. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy. Popular dissatisfaction and criticism है वो फोकस करता है फोर जो प्रॉब्लम एरियाज हैं इन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसके जो चार प्रॉब्लम एरियाज हैं उस पर फोकस करता है. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे नीड टू फेस एंड ओवरकम, उनको करने की ज़रूरत है ये जो चैलेंजेस हैं इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव, कि वो इफेक्टिव रहें इंस्ट्रूमेंट जो है एक डेमोक्रेसी का. तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये सब फेस करना पड़ता है और ओवरकम करना पड़ता है इन सारे चैलेंजेस को जिससे वो इफेक्टिव रहें एक डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में. The first challenge is lack of internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. तो जो फर्स्ट सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. तो जो पार्टी है उसमें अपने अंदर ही उनका जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसमें वहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देखते हैं कि एक टेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज की कि उनका जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है दैट गोज टू वन और टू लीडर्स एट द टॉप. तो दैट वी कैन सी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे यहाँ जो पार्टीज हैं अभी हम लोग देखें जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसमें जो मेन लीडर्स हैं उन्हीं के पास मोस्टली सारे जो पावर है उसका कंसंट्रेशन है. तो इवन अगर बीजेपी जो अभी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वहाँ पे जो पावर है वो मोस्टली नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है बिकॉज ही इज़ द लीडर, वो लीड कर रहे हैं कंट्री को. बट द होल पावर इज़ विद इन उनके पास है, वो सारे डिसीजन लेते हैं, उनके अलावा और कोई भी लीडर दिखता नहीं है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो पावर है वो हो जाती है फ्यू जो लीडर्स हैं एट द टॉप उनके बीच में. और अगर हम लोग देखें जो अपोजिशन पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी उसमें भी जो मेन लीडर्स हैं उनके वो ही उनके हाथ में कंसंट्रेशन है पूरा पावर का. तो ये जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है वो पार्टीज में रहती है, वो हम लोग अपने यहाँ के भी एग्जांपल में देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसे ही होता है. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important.
तो सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं जो पैरामाउंट पावर होता है इन द पार्टी, तो जो मेन पावर होता है, वन पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजंस। तो जो उनके साथ जो डिसएग्री करते हैं लीडरशिप के साथ, वो बहुत उनको बहुत मुश्किल होता है कि वो कंटिन्यू करें इन द पावर, बिकॉज वन पर्सन इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड यू नो someone else cannot say anything और उनका say का कोई मतलब नहीं है। So that is why people find it very difficult कि continue करें वो पार्टी में। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी, जो कि मेन चीज होनी चाहिए कि पार्टी प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें लॉयल्टी हो लोगों को, पीपल अंडरस्टैंड दोज प्रिंसिपल्स एंड दे गो बाय दोज प्रिंसिपल्स। बट उससे ज्यादा जो जरूरी चीज हो जाती है वो है कि पर्सनल जो लॉयल्टी है लीडर की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि आप जो लीडर्स हैं, अगर हम लोग अपने की अभी कंट्री में जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें हम लोग देखें फॉर एग्जांपल, तो अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो जो मेन जो उसके लीडर्स हैं, उनके लिए आपकी जो पर्सनल लॉयल्टी है, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज जो होती हैं उससे। The second challenge of the second challenge of dynastic succession is related to the first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedure of their function, there are few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. तो जो सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का, वो रिलेटेड है जो फर्स्ट वाला था चैलेंज उससे। एंड हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो है कांग्रेस पार्टी में, और वो चला आ रहा है। सो दैट इज वाई मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं कि ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो उनके फंक्शनिंग का। एंड दैट इज वाई बहुत ही कम लोग जो हैं हु start with the party as one of the worker, it is very hard for them to go at the top, because the way it is कि जो most political parties हैं वो उनमें dynastic succession चलता है। एंड जो प्रैक्टिस जो है उनकी, दैट इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, उनके प्रोसीजर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ordinary person to join the party and then reach to the top. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy, since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power. तो बहुत सारी पार्टीज में, इन मेनी पार्टी जो टॉप पोजीशन है दैट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड दैट इज ट्रू। अगर हम लोग देखें फॉर एन एग्जांपल हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें, कि देयर वाज इंदिरा गांधी, एंड आफ्टर इंदिरा गांधी, first of all there was Pandit Jawaharlal Nehru ji, and after that then came Indira Gandhi ji, and Indira Gandhi ji की डेथ के बाद, उनके assassination के बाद, then Rajiv Gandhi came to the top position, and after that then Sonia Gandhi came to the top position. Even though हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है कि members of the family become जो top position है उसके लिए members of the party are considered always, तो वो top पे बैठते हैं, and that is very unfair to the members of that party, even if they are more वो ज़्यादा काम कर सकते हैं at the top, they can have even if they have more experience, तो भी उनको नहीं टॉप पे पहुंचाया जाता है। एंड दैट इज बैड फॉर डेमोक्रेसी, बिकॉज जो पीपल who are having adequate experience, who have the knowledge, and who can excel in the field of politics, उनको मौका नहीं मिलता है, rather than वो family जो होती है उसको दे दिया जाता है। And that's the example we see, अगर if we talk about कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पे राहुल गांधी जी को मेन जो बना दिया गया है, तो वो वहाँ पे मोस्टली सब सारा काम देख रहे हैं, even though he is not suitable for the politics. The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning elections, they learn to use shortcuts to win elections. So, जो थर्ड चैलेंज is about the growing role of money and जो muscle power है parties में, स्पेशली ये सब होता है ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये जो चैलेंज है वो थर्ड चैलेंज है कि किस तरीके से अ लॉट ऑफ मनी इज पम्प्ड इन जब इलेक्शन होते हैं तब, एंड ऑल्सो मसल पावर जो है वो बहुत सारी यूज करी जाती है। सिंस जो पार्टीज हैं दे आर
मोस्टली फोकस ऑन विनिंग इलेक्शंस. उनको कुछ भी मतलब नहीं रहता है कि किस तरीके से वो विन कर रहे हैं. दे विल यूज ऑल मीन्स बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट टू विन द इलेक्शन. तो दे विल यूज शॉर्टकट्स टू विन द इलेक्शन एंड दे मूव फोकस्ड. उनका सारा जो फोकस होता है दैट इज ऑन विनिंग ऑन द इलेक्शन समहाउ. The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. तो ये fourth challenge है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि parties जो है meaningful choice नहीं देती हैं voters को. So it gets very hard for the voters to decide कि whom to give their vote to, because they cannot see anybody who is doing a good work और कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे उनको वोट दिया जा सके. In order to offer meaningful choices, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in ideological differences among parties in most part of the world. तो in order to offer जो meaningful choices हैं, parties जो हैं उनको significantly different होना चाहिए, जिससे कि the citizens, the voters, they have choices. At least they can choose whom they want to choose, and there is a wide variety available for them. But that's not the case right now. And in recent years there has been a decline जो है ideological जो differences हैं among parties उसमें decline हुआ है. And that happened most part of the world में ऐसा हुआ है कि जो ideological differences among parties उसमें decline हुआ है. So that's all we have discussed in this session about political parties कि किस तरीके से parties में जो families हैं वो कुछ जो है हमेशा they become at the top leader, but that is not good for democracy, because there might be someone else who is more capable of being at the top of that party, but because of the family succession जो भी वहाँ पे available होता है family में, that person becomes the top leader of that political party. So that's all we have discussed in this session. Thank you.